गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग। प्रभात, देखिए ये आपका क्लास 10 का है, क्वेश्चन नंबर 9F एक्सरसाइज 5.3 का है, ठीक है। यानी ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस का है, जो है समांतर श्रेणी। चैप्टर का क्या नाम है? समांतर श्रेणी का है, ठीक है। 5.3 क्वेश्चन नंबर 10 है, ठीक है। यानी कि जो पार्ट 5 है समांतर श्रेणी अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस, उसका क्वेश्चन नंबर 10 है, ठीक। और एक्सरसाइज आपका क्या है? 5.3 है। 5.3 का क्या है? क्वेश्चन नंबर 10 है। कह रहा है कि दर्शाइए कि A1, A2, डॉट 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 A बेस N, डॉट 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 एक समांतर श्रेणी बनती है। तो इसका मतलब ये समांतर श्रेणी है। तो समांतर श्रेणी बेटा कब होता है? समांतर श्रेणी में कब होगा? जब आपका सर्वांतर क्या होगा, डिफरेंस क्या होगा, इक्वल होगा, ठीक है। डिफरेंस क्या होगा बेटा? इक्वल होगा। डिफरेंस क्या होगा आपका? इक्वल होगा, ठीक है। दिख नहीं रहा क्या? एक मिनट। डिफरेंस आपका क्या होना चाहिए बेटा? इक्वल होना चाहिए, ठीक है। डिफरेंस आपका क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए, तभी ये समांतर श्रेणी में होगा। फिर इसमें देखो, ये आपका क्या गिवन किया गया है? ये आपका गिवन है, ध्यान दीजिएगा। इसमें आपका दिया गया है an इक्वल 3 + 4n। फिर सेकंड आपका क्या है? an इक्वल 9 - 5n, ठीक है। यदि नीचे जो दिया गया इसके अनुसार हम इसको क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे। इसके अनुसार अगर हम सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने पे हमारा क्या होना चाहिए? जो हमारी श्रेणी बनेगी, ठीक है, 1 के अनुसार जो श्रेणी बनेगी, 2 के अनुसार जो श्रेणी बनेगी, वो हमारा क्या होना चाहिए? समांतर श्रेणी में होना चाहिए, ठीक। फिर क्या कह रहा है? साथ ही प्रत्येक स्थिति में 15 पदों का योग ज्ञात कीजिए। तो 1 का हम क्या निकाल 1 का समांतर श्रेणी निकालेंगे, तो इसमें A1 और D हमारा हो जाएगा, ठीक। फिर हमें 15 पदों का योग ज्ञात करना है, यानी SN ज्ञात करना है, ठीक है। SN = n/2 ब्रैकेट में 2a + n - 1 × D। ये क्या होता है? सम ऑफ टर्म्स होता है, ठीक है। यानी कि n पदों का योग हो जाएगा, ठीक है। पदों का योग जो होता है, ठीक। क्लियर नहीं हो रहा है? एक मिनट बेटा, क्लियर आ रहा है? क्यों नहीं आ रहा है? ठीक है बेटा। तो देखिए, अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो ये जो n दिया है, n इक्वल हमको क्या करना पड़ेगा? लेना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे इसका नंबर पहले फर्स्ट सॉल्व करते हैं। ये हमारा क्या है? a बेस n इक्वल 3 + 4n, ये हो गया बेटा, ठीक। तो यहाँ ब्रैकेट में आप क्या करिएगा? n इक्वल 1, 2, 3, 3 पदों तक ले लो, क्योंकि 3 पदों में 3 ले लो, 4 ले लो, 5 ले लो, कुछ भी ले लो, लेकिन डिफरेंस क्या होना चाहिए? समान होना चाहिए, ठीक है। तो हम क्या करते हैं? 3 पदों तक ले लेते हैं। क्या करते हैं? 3 पदों तक ले लेते हैं, ठीक है। तो n इक्वल 1, 2, 3 ले लिया हमने। क्या किया? n इक्वल 1, 2, 3 ले लिया, ठीक। अब जहाँ पे n होगा, वहाँ पे जहाँ n होगा वहाँ पहले 1 रखेंगे, ठीक है। तो क्या करेंगे? n इक्वल, यहाँ पे लिखिएगा n इक्वल, सबसे पहले n इक्वल क्या रखोगे? 1। n इक्वल 1 रखने पर क्या लिखोगे? n इक्वल 1 रखने पर, ठीक। n इक्वल 1 रखने पर, ठीक। तो जब n इक्वल 1 रखोगे तो देखिए इसी में रखिए, तो a बेस n इक्वल 3 + 4n आपका ये हो जाएगा, ठीक। n इक्वल 1 रखोगे ना, यहाँ से पहले इसको क्या कर लो? n इक्वल 1, 2, 3 ले लो, ठीक है। तो देखो n की जगह 1 रखोगे तो a1 हो जाएगा। a1 हो गया आपका 3 + 4n, n इंटू में है तो 1 हो जाएगा, ठीक। a1 इक्वल आपका हो जाएगा 3 + 4 × 1 क्या हो जाएगा? 4 × 1 आपका हो जाएगा 4 × 1 = 4 हो जाएगा, ठीक। अब देखिए a1 आपका क्या हो जाएगा? a1 इक्वल 3 + 4 आपका हो जाएगा 7, ये 7 हो गया। a1 आपका क्या हो गया? 7 हो गया, ठीक। a1 आपका क्या हो गया? 7 हो गया, ठीक है। थोड़ा इधर ध्यान दीजिएगा, लिखिएगा एंड, इसको यहाँ मत लिखो, जगह नहीं है, ठीक है। यहाँ से लिखिए, यहाँ पे लिखिएगा एंड, एंड n इक्वल 2 रखने पर, n इक्वल 2 रखने पर, ठीक है बेटा। n इक्वल क्या रखने पर? 2 रखने पर, ठीक। n इक्वल 2 रखने पर, ठीक है। अब यहाँ पे n इक्वल क्या रख लो? n इक्वल 1 रख लिया तो हमारा a1 क्या आ गया? 7। अब n इक्वल 2 रखो, ठीक है। n इक्वल 2 रख लीजिए तो आपका क्या हो जाएगा? ध्यान दीजिएगा, a n इक्वल क्या था?
3 प्लस 4n, 3 प्लस 4n। तो a जहाँ n होगा वहाँ 2 रखिएगा, 3 प्लस 4 इंटू n है तो इंटू 2 हो जाएगा, है ना, ठीक है। तो a2 इक्वल आपका हो जाएगा 3 प्लस 4 2 8 हो जाएगा, ठीक। a2 आपका क्या हो गया, a2 इक्वल हो जाएगा 3 प्लस 8 आपका हो जाएगा 11 हो जाएगा, ठीक। a2 क्या हो जाएगा 11 हो जाएगा, है ना, ठीक है। a2 क्या हो जाएगा 11 हो जाएगा। अब यहाँ पे लिखिए, यहाँ पे लिखिएगा, ठीक है। यहाँ पे आपका क्या दिया है लिखिएगा, यहाँ पे लिखिए एंड, क्या लिखोगे एंड, ठीक। अब यहाँ पे एंड लिखिएगा, दिख क्यों नहीं रहा है, एंड लिखिएगा, अब लिखिएगा, है ना। अब देखिए एंड लिखिएगा, अब क्या करेंगे, n इक्वल 3 रखने पर, n इक्वल 3 रखने पर, n इक्वल 3 रखने पर, ठीक है। n इक्वल क्या करने पर 3 रखने पर, ठीक। तो देखिए किसमें रखोगे, इसी में रखो, a n इक्वल 3 प्लस 4n, ठीक। तो a इक्वल 3 रखोगे, जहाँ n इक्वल आपका क्या है, n इक्वल 3 सॉरी n इक्वल 3 है, ठीक है। तो जहाँ जहाँ n होगा वहाँ आप क्या करिएगा 3 रख दीजिएगा, ये 3 प्लस 4 इंटू 3, n की जगह क्या रखोगे 3 रखोगे ना बेटा, एक। अब देखिए ये आपका क्या हो गया, a3 इक्वल 3 प्लस 4 इंटू 3 क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। तो a3 इक्वल आपका क्या हो जाएगा 3 प्लस 12 क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा, ठीक है ना। तो a3 आपका क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा। देखो हमने कहाँ तक निकाला है, n इक्वल 3 तक लिया है, तो हमारा a3 तक आएगा, 3 पदों तक आएगा, ठीक है। तो a1 हमारा क्या है बेटा 7 है, a2 हमारा क्या है 11 है, और a3 हमारा क्या है बेटा 15 है, ठीक। इतना आ गया, ठीक है। अब देखिए इतना आ गया, अब इसी का हम क्या करेंगे, पहले का डिफरेंस निकालेंगे, इसका पहले इसी में से डिफरेंस निकालेंगे इसका, फिर इसका क्या करेंगे 15 पदों का योग करेंगे। क्या कह रहा है कि प्रत्येक स्थिति में 15 पदों का योग ज्ञात कीजिए, तो इसी का निकालेंगे। फिर दूसरा इसका क्या करेंगे, इसका a1 a2 a3 निकालेंगे, फिर इसका डिफरेंस निकालेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद क्या करते हैं बेटा, फिर इसका हम निकालेंगे 15 पदों का योग, क्योंकि सबका दोनों का अलग अलग निकालना है ना, ठीक। अब देखिए क्या करते हैं, ध्यान दीजिएगा, इसको नोट कर लो बेटा, इसको नोट कर लो। ठीक है बेटा, इसको हम डैश कर देते हैं, ठीक, नोट कर लीजिए, इसको डैश कर देते हैं, ठीक है। एक मिनट बेटा लिख ले, a1 a2 a3 हमारा क्या दिया है, इसका यहाँ पे लिखिएगा 9, क्या लिखिएगा 9 लिखिएगा, तब ये लिखिएगा a1 कॉमा a2 कॉमा a3 तक हमने निकाला है ना, a3 कॉमा डॉट 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 ऐसे करके छोड़ दीजिएगा, ठीक है, क्योंकि हमको इसको समांतर श्रेणी बनाना है ना, पहले समांतर श्रेणी बनाए। तो हमारा a1 7 7 11 15 7 11 15 है ना। तो ध्यान रखे रहिएगा, a1 a2 a3 हमने निकाला है, तो a1 हमारा क्या आया था 7, यहाँ पे 7 लिखो, a2 हमारा क्या आया था 11 लिखिए, a3 हमारा क्या आया था 15 लिखिए, डॉट डॉट डॉट, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या निकालते हैं, डिफरेंस निकालते हैं, क्या निकालते हैं डिफरेंस। तो d इक्वल टू हमारा क्या होता है a2 माइनस a1 होता है ना, तो d इज इक्वल टू a2 हमारा क्या 11, तो यहाँ पे 11 रखिए, माइनस a1 हमारा क्या 7 रखिए, और डिफरेंस देखिए आपका क्या आ गया 4 आ गया, ठीक 4 आ गया, ठीक है, डिफरेंस 4 आ गया। एक बार और चेक कर लो, एंड d इसको मान लो d1, ये क्या है d1, क्योंकि जब समांतर श्रेणी बताना है तो d1 d2 हम निकाल लेते हैं, d1 d2 करना पड़ेगा, क्योंकि हमको ये बताना है कि ये समांतर श्रेणी है कि नहीं। जब समांतर श्रेणी होगा तभी तो जो है इनका योगफल निकालेंगे। तो जब समांतर श्रेणी हमको सबसे पहले इसमें क्या बताना है कि ये समांतर श्रेणी है या नहीं, क्योंकि समांतर श्रेणी कैसे बनती है, तो पहले इसको देखिए कैसे बनेगी समांतर श्रेणी। तो जब समांतर श्रेणी के लिए करते हैं तो हम क्या करते हैं d1 d2 d3 ऐसे निकालना पड़ेगा। तो d2 इक्वल हमारा क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, d1 हो गया, d2
अब पहले देखो इनका इनका निकाला, अब इसका इसका निकाले। पहले इनका इनका निकाला, कितना आया 4, अब इसका इसका डिफरेंस निकालेंगे। तो D2 में क्या आ जाएगा, A3 माइनस A2 आ जाएगा। ठीक, तो D2 इक्वल आपका हो जाएगा बेटा, A3 आपका क्या है 15, देखो A3 15 है, 15 यहाँ लिख दीजिए, माइनस A2 आपका क्या है 11 है। अब देखिए D2 आपका क्या आया है जी, D2 आपका हो जाएगा, D2 हो जाएगा 15 माइनस 11 4 हो जाएगा। D2 क्या हो जाएगा 15 माइनस 11 क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा ना। अब बताओ, देखो ये D1 भी आपका 4 आ रहा है और D2 भी 4 आ रहा है, तो ये क्या समांतर श्रेणी में है कि नहीं है। ठीक, क्या लिखोगे, अतः यह समांतर श्रेणी में है। क्या लिखोगे, अतः, ये भी लिख देना, अतः यह समांतर श्रेणी में है। क्या लिखोगे, अतः यह समांतर श्रेणी में, अतः यह समांतर श्रेणी, अतः यह समांतर श्रेणी में है। ठीक, अतः यह समांतर श्रेणी में है। ठीक है, तो आपका डिफरेंस जब आपका सेम आता है तो ये समांतर श्रेणी में होता है। नोट कर लीजिए बेटा, नोट कर लो बेटा। ठीक, देखो डिफरेंस आपका क्या है, डिफरेंस आपका सेम आ गया है, तो जब सेम आ गया है तब ये क्या है, समांतर श्रेणी में है। ठीक है, देखो बेटा श्रेणी आपका क्या है, श्रेणी क्या बन गया, A1 A2 A3, तो A1 आपका क्या है 7 है, कॉमा A2 आपका 11 है, कॉमा A3 आपका क्या है बेटा 15 है। ठीक, तो इनका हमने डिफरेंस निकाला, तो डिफरेंस D1 हमारा 4 आया है और D2 भी आपका क्या आया है 4 आया है। तो जब आपका सेम आ रहा है डिफरेंस, समांतर, ठीक है, समान आ रहा है, तो ये क्या समांतर श्रेणी में है। जब ये समांतर श्रेणी में पूछा तो हमें समांतर श्रेणी हमने निकाल दिया। अब क्या कहा है कि जो है प्रत्येक स्थिति में, यानी कि एक ये स्थिति में, एक ही स्थिति में, तो पहले हम ये करें, तो इसकी स्थिति में हम क्या करते हैं 15 पदों का योग निकालेंगे। ठीक है ना, ध्यान दीजिए बाबू। अरे दीन दयाल बेरद समुहारी, हरहु नाथ मनु संकट भारी। ठीक है बेटा, अब देखिए, अब बहुत बड़ी मुसीबत है, आप क्या करेंगे। तो कोई भी चीज है, कोई बहुत बड़ा संकट नहीं होता है, बस उसको समझने की जरूरत होती है। ठीक है ना बेटा, डिफरेंस हमारा 4 आया, ध्यान रख के रहिएगा, है ना। ठीक, देखो अब क्या कहा है 15 पदों का योग। ठीक है, यहाँ पे एडिंग लिखिएगा, 9 8 here, क्या लिखोगे 9 8 here। थोड़ा इंग्लिश भी लिखना सीख लो बेटा, 10th क्लास में आ गए हो ना, इंग्लिश भी लिखना सीखिए। ठीक है, 9 8 here। अब इसमें क्या करना है, 15 पदों का योग लिखिए, सम ऑफ 15 टर्म्स। हेडिंग में क्या लिखिएगा, सम ऑफ SUM, सम ऑफ 15 टर्म्स, सम ऑफ 15 टर्म्स, है ना। क्या करोगे, सम ऑफ 15 टर्म्स। ठीक, सम ऑफ 15 टर्म्स आप यहाँ पे डालिए। सम ऑफ 15 टर्म्स के लिए क्या करते हैं, दूसरी फार्मूले पे आ जाओ। यहाँ पे आपका n क्या है 15 दिया है। ठीक है, n आपका क्या है 15 है, तो पहले यहाँ पे आपको फाइंड किया n। सम ऑफ टर्म में आओ तो 15 पदों का योग ज्ञात करना है, तो n इक्वल जो दिया है यहाँ पे लिख लीजिएगा n 15। ठीक है, यहाँ पे ब्रैकेट में लिख लीजिएगा कि गिवन, गिवन मीन्स होता है दिया गया है। ठीक है, यहाँ पे लिख लीजिए गिवन, गिवन मीन्स होता है ऑलरेडी गिवन है। ठीक है, गिवन मतलब पहले से दिया गया है ना। तो देखो इसमें फार्मूला लगाइए, कौन सा फार्मूला लगता है, SN इज इक्वल टू n/2, ब्रैकेट में हो जाएगा आपका 2a प्लस n-1 इंटू d हो जाएगा। ठीक है बेटा, इंटू क्या हो जाएगा आपका d हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, n 15 पदों का योग, पहले 15 पदों का योग ज्ञात करना, यानी n आपका क्या गिवन है, ये इसे हम n बोलते हैं, क्या बोलते हैं n। ठीक है, तो ये 15 गिवन है, तो SN मतलब S15 हो गया, इज इक्वल टू n आपका क्या हो जाएगा 15/2। ठीक, 2 इंटू a बताओ a आपका कितना था जी, a या A1 7 था ना, यहाँ 7 रख दीजिए, प्लस n आपका क्या है 15 है, तो n की जगह 15 रख दीजिए -1 इंटू d आपका कितना आया था बेटा, d आपका 4 आया है ना, तो यहाँ पे 4 लिख दीजिए। ठीक, अब देखिए क्या करते हैं, S15 यहाँ पे लिखिए,
लिखिए S15, ठीक, ये क्या हो जाएगा S15 इक्वल हो जाएगा 15/2, 15/2 ब्रैकेट में हो जाएगा 2 इंटू 7 आपका क्या हो जाएगा जी, 2 इंटू 7 14 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 2 इंटू 7 14, प्लस का साइन है, प्लस का साइन लगाइए, 15 माइनस 1 ये भी क्या हो जाएगा 14 हो जाएगा, ठीक है। 14 इंटू आपका क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, ठीक। S15 इक्वल 15/2 ब्रैकेट में हो जाएगा 14 प्लस, अब 4 का, अब देखो ये 14 इंटू 4 है तो 4 से 14 में करो तो 4 4 जा 16 का 6 कैरी 1 4 1 जा 4 1 5, ये 56 हो जाएगा, या डायरेक्ट कर दो 14 4 जा 56 और क्या, ये 14 चौक 56, ठीक। अब देखिए ये S15 हो गया, S15 इक्वल 15/2 ब्रैकेट में क्या हो जाए 56 और 14 कितना हो गया जी 70 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 70 हो जाएगा। देखो 4 और 6 पहली डिजिट है, पहली डिजिट ये ऐड करो 10 10 का 0 कैरी 1 इसमें 6 हो जाएगा 1 7 70 हो गया, ठीक। S15 इक्वल, ध्यान दीजिएगा ये 15/2 है, अब बताओ ये ब्रैकेट है और 15/2 है, इन दोनों का आपस में क्या है मल्टीप्लीकेशन का रिलेशन है, तो यहाँ पे लिख दो, ठीक, ये हो गया। अब देखो गुणे में ये 15 और 2 एक साथ नहीं कट रहे हैं ना, जब गुणे की क्रिया होती है तो गुणे की क्रिया में देखते हैं कि कौन सी प्रक्रिया हो रही है, तो इसमें क्या है त्रियक कट की प्रक्रिया हो रही है, तो 2 एकम 2 2 तिहाई 6 बचेगा 1 1 और 0 10 2 पंजे 10 हो गया 35 हो गया, है ना, ठीक। अब देखिए इतना इतना नोट कर लीजिए, ठीक। अब देखिए इसको हम डैश कर देते हैं ना बेटा, इसको क्या कर देंगे डैश कर देंगे, इसको नोट कर लीजिए बेटा, इसको नोट कर लीजिए, फिर इसको हम डैश कर देते हैं। देखिए ये 15/2 है तो 15/2 आपस में क्या है डिविजिबल नहीं है, इनटू में 70 है, तो देखते स्लैंटली यानी त्रियक कट हो रहा है कि नहीं, घोड़े में त्रियक कट होता है बेटा, है ना। तो ये देखो 2 और 70 आपस में त्रियक कट में कट रहे थे, तो 2 एकम 2 7 को काटा 2 3 6 1 बचेगा, 1 और 0 क्या हो जाएगा जी 10 हो जाएगा, है ना, 10 हो जाएगा। तो 2 से देखो 10 काटो 2 पंजे 10, बताओ आपका 35 आ रहा है कि नहीं 35 आ रहा है, ठीक। अब इसको हम डैश कर देते हैं ना, देखिए हमने डैश कर दिया, ठीक है। अब इसको हमने क्या किया डैश कर दिया, तो S15 आपका क्या आ जाएगा, S15 आपका हो जाएगा S15 इक्वल आपका हो जाएगा बेटा 15 इंटू 35, 15 इंटू क्या हो जाएगा 35, S15। अब देखो 15 का पहाड़ा पढ़ो, 15 देखो 35 का तो पढ़ना मुश्किल हो जाएगा, तो हम क्या करते हैं 15 चौक 60 15 का पढ़ो 5 का 15 चौक 60 15 बचे 75 का 5 हासिल लगा 7, है ना, 15 चौक 60 15 बचे 75 का 5 हासिल लगा कितना 7, ठीक, या 15 5 75 जो है 5 को कैरी 7, ठीक है। अब देखिए 15 3 क्या होता है 45 होता है, 45 होता है ना जी, कि नहीं 15 3 45 होता है ना, तो 15 3 45 या 15 3 45, 45 में 7 को ऐड कर दो 52 हो जाएगा कि नहीं, 52 हो गया, है ना, कितना हो गया 52, ये आपका हो गया 52, ठीक है, यानी 525 525 हो गया, ठीक। देखो एक बार चेक करो 15 चौक 60 15 25 75 का 5 हासिल लगा 7 15 किया 45 45 और 7 कितना हो जाएगा 45 5 50 2 52 हो गया, ठीक, तो 525 हो गया, ठीक। तो इसमें क्या हो गया पहले वाले का जो 15 पदों का योग है, इसका 15 पदों का योग कितना हुआ 525 हो गया, है ना। अब इसको नोट कर लीजिए, ठीक। अब ये हो गया, अब इसको हम अप्लाई करते हैं, इसको लेके चलेंगे, ये भी इसी तरह हो जाएगा, ठीक है बेटा, ये भी क्या होगा आपका इसी तरह होगा, ठीक। अब देखिए इसको नोट कर लीजिए, है ना। अब इसको हम क्या करते हैं डैश कर देते हैं, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड, क्वेश्चन नंबर इसका जो सेकेंड है इसको करते हैं, ठीक। अब इसको पहले क्या करेंगे बेटा समांतर क्या करेंगे n इक्वल 1 2 3 लेंगे, फिर क्या करते हैं फिर समांतर श्रेणी में बताना है, तो समांतर श्रेणी में क्या होना चाहिए इसका जो सर्वांतर होता है यानी डिफरेंशिएट होता है वो समान होना चाहिए, ठीक। डिफरेंशिएट निकाल लेंगे, फिर जब डिफरेंशिएट निकाल लेंगे डिफरेंस हमारा जब सेम आ जाएगा तो उसके बाद क्या होगा सम ऑफ टर्म्स निकाल लेंगे, यानी कि 15 पदों का
जो दिया सामने 15 टर्म्स हमें निकालना है वो भी निकल जाएगा। जैसे हमने ये किया वैसे हम इसको भी करेंगे, ठीक है ना? आया समझ में? अब देखिए सेकंड को लेके चलते हैं। सेकंड हमारा क्या कहा है 9 माइनस 5n, 9 माइनस 5n ये कहा है ना। 9 माइनस 5n का है, तो यहाँ पे आप क्या करोगे, n इक्वल ब्रैकेट में ले लो 1, 2, 3 ये ले लो, ठीक है? ज़्यादा लेने की जरूरत नहीं है, बस d1 d2 हमारा सेम आ जाए बस, है ना? d1 d2 क्या होना चाहिए बेटा, सेम होना चाहिए। d1 d2 हमारा सेम होना चाहिए, है ना? एक छोटा एक बड़का बन जाता है ना? चलो ठीक है। अब देखो हम क्या करेंगे, n इक्वल 1 लेने पर क्या लिखोगे, n इक्वल 1 रखने पर जहाँ जहाँ n होगा वहाँ क्या रखोगे, n, ठीक? 1 रखने पर, ठीक? ऐसे लाइन खींच दो आप, ठीक है? n इक्वल 1 रखने पर, ठीक है? n इक्वल हम क्या कर रहे हैं बेटा, n इक्वल हमें क्या करना है, n इक्वल 1 रखने पर। n इक्वल क्या करना है, n इक्वल 1 रखने पर, तो ध्यान दीजिए। तो ये हमारा क्या है, क्वेश्चन लीजिए पहले, ये हमारा क्या है 9 माइनस 5n है ना? यहाँ पे जैसे दिया है वैसे ये हम लिखना भूल गए थे क्या, चलो यहाँ पे लिख देते हैं ना, ये n इक्वल 9 माइनस 5 है, ठीक है? तो ए n इक्वल हमारा क्या हो जाए 9 माइनस 5n, तो n इक्वल 1 रखने पर तो यहाँ पे 1 हो जाएगा जहाँ जहाँ n होगा। 9 माइनस 5 इंटू में n है, इंटू 1 लिख दो, ठीक? तो a1 आपका क्या हो जाएगा बेटा, ध्यान दीजिए, a1 इक्वल आपका हो जाएगा 9 माइनस 5, ठीक? a1 आपका हो जाएगा, a1 इक्वल हो जाएगा आपका 9 माइनस 5, ये हो जाएगा 4 हो जाएगा। a1 आपका कितना आ गया जी, 4 आ गया, ठीक? अब देखिए यहाँ पे लिखिए n, क्या लिखोगे, n, यहाँ पे लिखो n, ठीक? n इक्वल 2 रखने पर या n इक्वल 2 रखने पर, ठीक? यहाँ पे लाइन खींच दो ऐसे, क्या है a बेस n इक्वल 9 माइनस 5n है ना, ठीक? तो n इक्वल आप 2 रखोगे तो यहाँ a2 हो जाएगा इक्वल 9 माइनस 5 इंटू 2 हो गया, ठीक है बेटा? तो a2 आपका हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, 9 माइनस 10 हो जाएगा, ठीक? तो आपका a2 हो जाएगा 9 माइनस 10, यानी कि माइनस का 1 आ जाएगा, ठीक है? क्योंकि माइनस का 10 यहाँ पे बड़ा है ना, माइनस का 10 बड़ा दिख रहा है, तो यहाँ जो बचेगा माइनस का बचेगा, क्या बचेगा, 1 बचेगा, तो माइनस का 1 हो जाएगा, ठीक? यहाँ पे लिखो n माइनस 3 रखने पर, n माइनस 3 रखने पर, n माइनस 3 रखने पर, ठीक है? n माइनस 3 रखने पर ध्यान दीजिएगा, n माइनस 3 है ना, तो ये आपका क्या है, an इक्वल 9 माइनस 5n, ठीक? तो ये आपका क्या हो जाएगा, a3 हो जाएगा इक्वल 9 माइनस 5 इंटू 3 हो जाएगा, ठीक? तो ये आपका a3 हो गया, 9 माइनस क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा। a3 आपका क्या हो जाएगा, 9 माइनस 15 आपका क्या हो जाएगा, माइनस का 6 हो जाएगा, क्योंकि माइनस का 15 आपका यहाँ माइनस का बहुत बड़ा दिखाई पड़ रहा है ना, तो माइनस 15 है, तो माइनस 15 और प्लस का 9 है, तो इन दोनों का आपस में क्या करेंगे, माइनस करेंगे तो 6 आएगा, यानी ये 15 में से इसको माइनस करना पड़ेगा, तो 6 आएगा, तो 6 हमारा माइनस का ही बचेगा, ठीक है? क्योंकि माइनस का बड़ा कौन सा, माइनस वाला पद है, तो जो बचेगा माइनस वाले में से बचेगा, ठीक? अब देखिए इसमें हम क्या करते हैं, ठीक है? सुनो कर लो, ठीक? तो हमारा a1 4 आ गया, a2 माइनस 1 हो गया, a3 हमारा क्या माइनस का 6 हो गया, ठीक है? अब इसको हम क्या कर देते हैं, डैश कर देते हैं, ठीक है? इसको हम डैश कर देते हैं। तो देखो ये हमारा क्या हो जाएगा, अब बताना है कि समांतर श्रेणी बनती है तो समांतर श्रेणी बनाएंगे,
तो पहले लिखो A1, A2, A3, A4, डॉट डॉट डॉट। ठीक, तो A1 हमारा कितना था बेटा 4 था, A2 कितना है माइनस का 1 है, और A3 कितना है, A4 मत लिखो क्योंकि यहाँ पे डॉट 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 लगा दो, है ना, ठीक है। और A3 हमारा क्या माइनस का 6 है, डॉट 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 लगा दो। ठीक, अब देखो डिफरेंस निकालते हैं, क्या निकालेंगे, डिफरेंस हमारा क्या हो जाएगा, A2 माइनस A1 हो जाएगा, है ना। तो इसको D1 लिखो क्योंकि 2 बार निकालेंगे ना, D1 हमारा क्या हो जाएगा, D1 इक्वल हो जाए A2 हमारा क्या है बेटा माइनस का 1 है और ये माइनस है, A2 माइनस का 1 है और ये माइनस है। ठीक, यहाँ माइनस माइनस, अब A1 हमारा 4, यहाँ 4 लिखो। तो D1 इक्वल आपका क्या आ जाएगा, -1 -4 माइनस का 5, क्योंकि चोर क्या होते हैं बेटा, अगर चोर के इकट्ठा कर दो क्या हो जाते हैं, चोर मौसेरे भाई होते हैं। ठीक, तो वैसे माइनस माइनस मौसेरे भाई हो गए, तो -1 और -4 कितना हो गया, -5 हो जाएंगे। ठीक है ना। अब देखो हम क्या करते हैं, D2 निकालते हैं, यहाँ पे देखो एंड क्या करेंगे, D2 निकालेंगे। ठीक, D2 हमारा क्या हो जाएगा, A3 माइनस A2, है ना। तो D2 इक्वल हमारा A3 क्या है, A3 ध्यान दीजिए माइनस का क्या है 6 है, माइनस और A2 भी हमारा माइनस में, इसलिए यहाँ ब्रैकेट, क्योंकि ये माइनस का साइन यहाँ लगा दिया। अब A2 की वैल्यू भी क्या है हमारी, ध्यान दीजिएगा, ये माइनस का साइन है और A2 की वैल्यू क्या है, A2 की वैल्यू हमारी क्या है माइनस का 1 है, और यहाँ भी माइनस का साइन है, इसकी वैल्यू माइनस में, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस माइनस यहाँ, चलो इसको माइनस में रख देते हैं, माइनस का 1 हो गया, है ना। ठीक, इसीलिए ब्रैकेट बना है, ध्यान दीजिएगा। D2 इक्वल आपका हो जाएगा -6 और ये माइनस और माइनस का 1 क्या हो जाएगा, प्लस का 1, माइनस माइनस प्लस होता है ना। बताओ यहाँ -6 प्लस का 1 है, तो -6 प्लस का 1 यानी कि ये दोनों आपस में माइनस हो जाएंगे, प्लस माइनस माइनस होता है। ठीक, तो इसका बचेगा 6 का ही बचेगा ना, इसी में से 5 बचेगा, लेकिन ये किसमें माइनस में, तो ये माइनस का 5 हो गया। ठीक, अब देखिए D1 D2 आपका क्या है, माइनस में है। देखो ये D1 भी आपका -5 है, D2 भी -5 है, क्या लिखो आता है समांतर श्रेणी में, लिखो आता है या समांतर श्रेणी में है, क्या लिखोगे आता है समांतर श्रेणी में, ठीक है, आता है समांतर श्रेणी में, ये लिख लो। ठीक, कितना लिख लिए, ठीक, क्योंकि D1 आपका क्या है माइनस का 5 है और D2 बाबू आपका क्या है माइनस का 5, तो जब डिफरेंस आपका क्या होता है एक जैसा होता है तो वो क्या है समांतर श्रेणी में होते हैं। ठीक है, लिख लीजिए आता है समांतर श्रेणी में है। ठीक है ना। अब देखो इसको हम क्या कर देते हैं, इसको हम डैश कर देते हैं, है ना। ठीक, इसको हम क्या कर देंगे बेटा, इसको हम डैश कर देंगे, है ना। अब हमें क्या निकालना है, -5 आया है, ठीक, इस पर से रहने दो, D -5 आया है ना, इसी में ही निकाल देंगे। इसको थोड़ा लिखा रहने दें क्योंकि इसमें हमें पता करना है, क्या करना है, यहाँ पे लिखिएगा 9 8 ईयर। ठीक है बेटा, क्या लिखोगे 9 8 ईयर लिख दीजिएगा। ठीक है ना। तो यहाँ पे n हमारा क्या दिया है, n हमारा 15 पदों का योग इसमें भी निकालना है, 15 पदों का योग। तो ये हमारा n 15 दिया, तो हम क्या निकालेंगे सम ऑफ 15 टर्म्स, सम ऑफ क्या निकालेंगे 15 टर्म्स, सम ऑफ 15 टर्म्स निकाल लेंगे। ठीक है, सम ऑफ 15 टर्म्स निकालेंगे, n हमारा 15 दिया है, सम ऑफ 15 टर्म्स। तो देखो सम ऑफ 15 टर्म्स हमारा क्या होता है, एस एन इज इक्वल टू n अपॉन 2, ब्रैकेट में आपका हो जाएगा बेटा 2a प्लस n माइनस 1 इंटू बी हो जाएगा। ठीक है ना। अब देखिए जहाँ जहाँ n होगा, क्योंकि n हमारा क्या 15 है, 15 पदों का निकालना है, तो n हमारा 15 हो जाएगा, n हमारा क्या हो जाएगा 15, s 15 इक्वल 15 अपॉन 2, ब्रैकेट में देखिए 2a की वैल्यू क्या है 4, यहाँ पे 4 लिखिए, क्योंकि यहाँ देखो a आपका क्या है 4 है, 4 लिखिए, n हमारा क्या 15 है, तो 15 माइनस 1 हो जाएगा, d हमारा कितना आया माइनस का 5, तो यहाँ -5 लिखिए, d देखो आपका डिफरेंस कितना आया था माइनस का 5, तो -5 यहाँ पे राइट अप कर दीजिएगा d के प्लेस पे। ठीक है, तो s 15 आपका क्या हो गया, ये हो जाएगा 15 अपॉन 2, ब्रैकेट में आपका हो जाएगा 2 4 8 लिखिए, प्लस 15 माइनस 1, 15 माइनस 1 आपका क्या हो जाएगा 14 हो जाएगा। ठीक, और ये इंटू में क्या है, इंटू -5 है, इंटू -5 ऐसे रहने दीजिए। ठीक,
अब देखिए S15 इज इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा 15/2 हो जाएगा, ब्रैकेट में देखिए 8। अब देखो पहले ये -5 का मल्टीप्लीकेशन इसके साथ में होगा तो ये माइनस इसके साथ आएगा तो माइनस और प्लस क्या हो जाएगा माइनस, ठीक। यानी -5 का मल्टीप्लीकेशन 14 में करेंगे तो आंसर क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। देखो माइनस इंटू प्लस 14, ये प्लस का 14 पढ़ेंगे ना, जिसके आगे साइन लगा होता है, जिस डिजिट के आगे जो साइन लगा होता है वही बोला जाता है। आप देखो 8 के आगे कोई साइन नहीं है तो जहाँ कोई साइन नहीं होता है वो प्लस में होता है, ध्यान रखिएगा। अब 14 किस में प्लस में है और 5 क्या माइनस में, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। पहले साइन का मल्टीपल करो, अब 5 का करो तो 5 4 जा 20, 20 का 0 कैरी टू 5 बन जा 5 2 7, ये 70 हो गया है ना, ठीक है। तो 8 - 70 हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, है ना। अब इसको हम क्या कर देते हैं, डाइस कर देते हैं, ठीक। इसको क्या कर देंगे, डाइस कर देंगे। देखिए S15 इक्वल आपका क्या है 15/2, 15/2 है, ध्यान दीजिएगा। तो 8 - 17 आपका क्या हो जाएगा -62 आएगा, क्या आएगा -62 आएगा, माइनस का क्या हो जाएगा 62 हो जाएगा, है ना। माइनस का क्या हो जाएगा बेटा 62 हो जाएगा, ठीक है ना। तो माइनस का ये आपका क्या हो जाएगा 62 हो जाएगा, माइनस का 62, ठीक। अब देखिए S15 इक्वल ये 15/2 है आपका और ब्रैकेट हट जाएगा तो इंटू -62 हो जाएगा, ठीक। अब देखिए 15/2 आपस में क्या है डिविजिबल नहीं है, यानी अब मान लो ये 2 से 2 कट जाएगा लेकिन 15 नहीं कटेगा, एक ही डिजिट से क्या होना चाहिए, दोनों डिविजिबल होने चाहिए, है ना। तो अब त्रियक कट करते हैं, गुणे में त्रियक कट करते हैं तो यहाँ 2 से देखो 2 एकम 2, 6 को काटो 2 3 6 और 2 एकम 2, है ना। तो S15 आपका हो जाएगा 15 इंटू, लेकिन माइनस का होगा, ध्यान -62 है ना, जो भी आएगा माइनस में होगा, -31, ठीक। अब देखो S15, चलो 15 का पहाड़ा पढ़ो एक में, 15 देखो 31 का नहीं पढ़ पाओगे क्योंकि 31 बड़ा है, मान लो नहीं पढ़ पाते हो, हम तो पढ़ ही लेंगे, लेकिन आप नहीं पढ़ पाओगे तब क्या करिएगा, जो छोटा है उससे कर देते हैं। तो 15 बन जा 15 का 5 कैरी 1, 15 3 जा 45 1 46, है ना। फिर से देखो 15 एकम 15, 15 का 5 हासिल लगा 1, तो 15 3 45, 1 का हो जाएगा 46, ठीक। लेकिन जो आएगा वो माइनस में होगा, ध्यान दीजिएगा, जो भी आंसर आएगा वो माइनस में होगा, क्या हो जाएगा -465 हो जाएगा, है ना। ये आपका आंसर हो गया, है ना। तो दूसरे का भी हमने क्या किया, सम ऑफ 15 टर्म्स हमने निकाल दिया, 15 पदों का योग हमारा कितना हो गया, इसका 15 पदों का योग हो गया S15 इक्वल -465 -465 हो गया, है ना, ठीक है। अब इसको नोट कर लीजिएगा बेटा। अगर आप लाइव क्लास करना चाहते हो तो हमारा फ़ोन नंबर क्या है 6304483467, सुबह 5 से 7 बजे तक क्लास चलती है, ठीक है। आप क्लास कर सकते हो, ऑनलाइन करना चाहते हो, ठीक, मैथ और साइंस की, ठीक है बेटा। इसको नोट कर लीजिए, ओके बेटा, थैंक यू।